हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही कम समय में बिना मेहनत झटपट बनने वाली सब्जी बनाएंगे। रोज रोज सब्जी खाने से बोर हो गए हैं या फिर जब खाने में ना हो कोई सब्जी, तो आप एक बार बेसन के इस तरीके से ये सब्जी बनाकर ट्राई करिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, और बेसन में अब हम यहाँ पे डाल देंगे दही। तो हमने जिस कटोरी से यहाँ पे बेसन लिया था फ्रेंड्स, सेम उसी कटोरी से यहाँ पे दही डाल देंगे। अगर आपको खट्टी दही पसंद है तो आप खट्टी दही भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस हमें दही के साथ ही फेंटना है, क्योंकि हम इसे जितना ही फेंटेंगे फ्रेंड्स उतना ही जो हमारी कढ़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और यमी भी बनती है। तो बहुत लोग बिना दही के कढ़ी बनाते हैं, पर यहाँ पे आज हम कढ़ी वाली दही बना रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी पंजाबी स्टाइल। क्योंकि हमें भी कढ़ी फ्रेंड्स पसंद नहीं थी, पर हमारी यहाँ पे बेंगलोर में एक फ्रेंड है, वो भी पंजाबी है, उसके हाथ से कढ़ी हमने एक बार इस तरीके से खाया था, उन्होंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी मेरी फ्रेंड की है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी बनाया जाए। तो हम आज इस पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन और दही को अच्छे से फेंट लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने 2 से 3 स्लाइसेज में प्याज कट करके रख लिया है। तो आप यहाँ पे बारीक भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लाइसेज में कट किया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे डाल दिए हैं हमने 1 हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, कम ज़्यादा। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और जो भी सभी मसाले होते हैं वो भी डाल देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और यहाँ पे अब हम डाल देंगे हल्दी, और यहाँ पे डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक यहाँ पे हमें कम ही डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आगे भी नमक डालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कम ही नमक डाला हुआ है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे गरम मसाले। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच ही गरम मसाला डाला है फ्रेंड्स। अगर आप गरम मसाला नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मल जो सब्जी में मसाले खाते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। तो बेसन डालने के बाद अब हाथों से अच्छे से हम मसल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब तक अच्छे से मसलेंगे नहीं तब तक जो हमारी पकौड़ी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम अच्छे से बराबर से मसलते रहेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पानी को छोड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बेसन को डाल करके अच्छे से पहले मसल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिना पानी के ही अच्छे से मसल लिया है। और यहाँ पे अब हम बेटर डाल देंगे, जो हमने यहाँ पे बेसन और दही का बेटर बनाया हुआ था, हाफ बेटर ले लेंगे और बेटर रख देंगे, और आधा यहाँ पे हम ले लेंगे। अब यहाँ पे डालने के बाद अच्छे से हम बेसन में मिला लेंगे। और यहाँ पे हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है फ्रेंड्स। अगर आपको लगे कि हाँ हमें थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता है तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर बना लेंगे, जैसे कि आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का मोटा ही रखना है। तो इसे हम बराबर से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये इतना यमी है फ्रेंड्स कि अब हम आपको क्या बताएं। आप भी एक बार जब इस तरीके से बनाओगे ना तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने बोला ना, मुझे भी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उसके हाथ से खाया हुआ है ना फ्रेंड्स, इतना यम्मी मन करता है बस रोज कढ़ी ही बना कर खाऊं। तो आप भी एक बार इस तरीके से कढ़ी जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, शायद आपको भी पसंद आ जाए। हमको तो बहुत पसंद आए, तो आप भी एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा, शायद आपको भी पसंद आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमने अच्छे से इसको बेटर कर लिया है। और अब यहाँ पे जो हमारा बेटर है अच्छे से उसको 1 से 2 बार हम और फेंट लेंगे। और ये देखिए फेंटने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पतला बेटर बना लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप मिक्सी जार में भी इसको ग्राइंड करके बेसन दही के साथ में ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे आप हाथों से भी मिला के पतला कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसे कैसे बनाना है, पर जैसे मेरी फ्रेंड ने बनाया था सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो आप यहाँ पे मिक्सर जार से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बेटर को पतला कर लिया है फ्रेंड्स। और चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे हम
गैस की ओर। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है फ्रेंड्स, और कढ़ाई में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है फ्रेंड्स, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो वो डाल सकते हैं। और जब यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों, या फिर आप सरसों सीड्स भी, मस्टर्ड सीड्स भी बोल सकते हैं। और हाफ चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे मेथी। तो मेथी और जब सरसों अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे 7 से 10 कली यहाँ पे करी पत्ता। ये हमारा फ्रेश करी पत्ता है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं क्योंकि करी पत्ता का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे हमने करी पत्ता डाल दिया है, और जब करी पत्ता अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पे हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप इसे खून कर भी डाल सकते हैं या इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे खून करके डाला हुआ है फ्रेंड्स, आपकी मर्जी, आप इसे पेस्ट में भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हमने तीखे के लिए 1 हरी मिर्च डाल दिया है कट करके। तो आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और एक बार अब अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि जो हमने यहाँ पे अदरक लहसुन डाला हुआ है वो अच्छे से पक जाए, ताकि स्मेल ना आए। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे हींग। हींग बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स डाइजेशन वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसन का भी डाला है और दही भी डाली हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे हींग डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज हमने यहाँ पे 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया था फ्रेंड्स, और आप अपने परिवार के हिसाब से जैसे बना रहे हैं क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे अब अच्छे से हम प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। और यहाँ पे जब से प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है तब से चलिए हम एक घोल बना लेते हैं मसालों का। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला डाला हुआ है, और यहाँ पे डाल देंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और भी हल्दी पाउडर, और भी आप जो मसाले खाते हो वो डाल सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे गरम मसाले नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, उसके जगह पे आप कोई भी जो सब्जी मसाले खाते हो वो डाल सकते हैं। हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे गरम मसाले नहीं डालती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं, पर यहाँ पे हमने गरम मसाला थोड़ा सा डाला हुआ है। अगर आप भी नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे मसालों का घोल है वो बन करके तैयार हो गया है, और यहाँ पे जो हमारा प्याज है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है, तो मतलब सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमने जो मसालों का घोल डाला हुआ था उसको डाल देंगे, और डालने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिला करके ढक करके पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर ढक करके पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक ढक लिया था, और अब ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से अब हम चला लेंगे ताकि मसालों को हम अच्छे से मिला लें। और अब यहाँ पे हमने जो पतला बेसन और दही का बैटर बनाया हुआ था उसको डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, और अब इसे हम बराबर से चलाते जाएंगे। तो आप मतलब परिवार के हिसाब से पानी कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना डाला हुआ है, और इसे अब हम बराबर से अच्छे से चलाते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दही डाला हुआ है फ्रेंड्स। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो जो दही है वो फट जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे बराबर से चलाते जाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और हमें यहाँ पे नमक बिल्कुल नहीं डालना है फ्रेंड्स। अभी हम जब उबाल आने लगा तब यहाँ पे हम नमक डालेंगे, नहीं तो अच्छे से ये पकेगा नहीं। तो इसे हम बराबर से अच्छे से चलाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बराबर से अच्छे से इसको चलाते गए हैं, तो ये अब गाढ़ा होने लगा है और इसमें उबाल भी आने लगे हैं। तो 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से और इसे चला लेंगे, मतलब मिला लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से उबाल और आने लगे। तो ये देखिए अभी ये कढ़ी जो हमारी है वो गाढ़ी होने लगी है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद अब इसे हम धीमी आंच पे ढक करके पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें खोल करके नहीं पकाना है फ्रेंड, ढक करके ही पकाएंगे। तो जब से वहाँ पे हमारी कढ़ी पक रही है फ्रेंड, चलिए हम दूसरी तरफ जो हमने पकौड़े के लिए बैटर बनाया हुआ था पकौड़े भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स, और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे जो हमने पकौड़े बनाए हुए थे, एक एक करके छोटे छोटे बड़े बड़े, आप जैसे भी बनाना चाहें, जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम पकौड़ों को एक साथ डाल देंगे कढ़ाई में, और कढ़ाई की फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम पर ही रखनी है गैस की, ताकि जो हमने पकौड़े बनाए हैं वो अंदर तक भी पक जाए, नहीं तो ऊपर ऊपर पक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से पूरी कढ़ाई में डाल देंगे जब तक तेल है, और डालने के बाद इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार ये
कढ़ी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। कढ़ी तो आपने हम सभी के घरों में बहुत तरीके से बनती है, पर ये हम कुछ नए तरीके से बना रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब पंजाबी स्टाइल में। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा, शायद आपको भी पसंद आ जाए। तो यहाँ पे एक तरफ से जो हमारा पकौड़ी है वो अच्छे से पक गई है, तो इसे हम अलट पलट देंगे। और यहाँ पे कढ़ी भी हमारी अच्छे से पक गई है, ये देखिए कितनी अच्छे से उबाल आ रही है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स। और नमक डालने के बाद एक बार हम अच्छे से चला देंगे। तो यहाँ पे नमक भी अच्छे से मिल चुका है फ्रेंड्स चारों तरफ से, ताकि नीचे से चपके नहीं। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है, तेज नहीं रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो हमारी कढ़ी है वो सारी बाहर आ जाएगी, गैस के ऊपर मतलब कढ़ाई के ऊपर से आ जाएगी, तो पूरा फैल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम ढक करके इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे अब अच्छे से हम पकौड़ियों को भी अलटते पलटते क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, मतलब कुरकुरा होने तक, जब तक इसका ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो भी अच्छे से बन चुकी हैं, तो इसे भी हम अब निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद इसी तरीके से सेम जितनी भी पकौड़ियाँ हमारी बनेंगी सभी को बना लेंगे, और यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेंगे। तो प्लेट थाली जो भी आपके पास हो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो भी बन करके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे हमने यहाँ पे कितनी पानी डाला हुआ था, और सारे पानी सूख गए हैं, और कढ़ी भी हमारी अच्छे से थोड़ी सी बची हुई है, मतलब पक गई है अच्छे से। अब एक बार हम कढ़ी को अच्छे से चला देंगे, और चलाने के बाद यहाँ पे हमने जो पकौड़ियाँ बनाई हुई थी उसको डाल देंगे, क्योंकि कढ़ी हमारी पक गई है, और कढ़ी में पकौड़ी डालने के बाद हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। तो यहाँ पे अब सभी पकौड़ियों को हम अच्छे से डाल देंगे, और डालने के बाद अब यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पे हम ढक करके 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है फ्रेंड्स, बस 1 से 2 उबाल आ जाए उसके बाद हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे इसे हम ढक देते हैं, तो 1 से 2 मिनट तक लिए, ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं पकाना है, बस मुश्किल से 1 या 2 मिनट तक। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो भी अच्छे से मिल चुकी हैं, और एक बार इसे भी हम चला देंगे। और अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, कढ़ाई को उतार देंगे गैस के नीचे। और अब यहाँ पे हम एक तड़का पैन लेंगे, और तड़का पैन में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, और तेल जब यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे सरसों। तो सरसों की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच सरसों लिया है, और सरसों जब अच्छे से चिटक जाएगी तो यहाँ पे हम डाल देंगे करी पत्ता। हमने फिर बोला कि करी पत्ता का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस करी पत्ते का इस तरीके से कढ़ी बनाकर ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पे दो डाल देंगे देगी वाली मिर्ची, जो सूखी लाल मिर्ची होती है उसको। और यहाँ पे अब अच्छे से हम क्रैकल हो जाने देंगे। देखिए हमारा जो लाल मिर्च है वो भी अच्छे से पक गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च हम पाउडर भी डाल देंगे, जिससे कि कलर आता है फ्रेंड्स, ये तीखा नहीं रहता है। और यहाँ पे अब हम कढ़ी में, ये देखिए कढ़ी भी हमारी अभी गर्म है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, फिर भी हम इसमें तड़का दे देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे जो तड़का लगाया था उसको डाल देंगे। तो ये देखिए अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने तड़का डाला हुआ है उसका फ्लेवर सभी चीज़ों में भिन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी कढ़ी है वो बन करके तैयार हो गई है पंजाबी स्टाइल। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और हमारी कढ़ी की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब इसे आप किसी के भी साथ, चावल पूड़ी पराठा के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी और चावल बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे कढ़ी और चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप यहाँ पे पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पर कढ़ी अक्सर चावल के साथ ही अच्छी लगती है, तो हमने यहाँ पे कढ़ी और चावल के साथ सर्व किया है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मम्मी देखो हम अंदर